We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में बार बार बादल फट रहे हैं? क्या इसके पीछे है अनियंत्रित विकास या फिर भौगोलिक स्थिति? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अचानक पहाड़ से आता है सैलाब और सब कुछ बहा ले जाता है। बहुत मरी। इंसानी बस्तियां तिनकों की तरह उखड़ जाती हैं। रास्ते में जो कुछ भी आता है उसमें समा जाता है। जब बादल फटते हैं तो अचानक अथाह पानी तेज फोर्स के साथ आसमान से गिरता है। उत्तराखंड में बादल फटने की ऐसी घटनाओं से हर साल भारी तबाही मचती है। जानकार मानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के मामलों में एक दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में ये बढ़ोतरी 1.5 गुना से ज्यादा हुई है। और भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। जिस तरह से उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे कहा जा रहा है कि वाटर बम इस हिमालयी राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई। वो तो गाड़ी आएगी यहाँ से। अरे यार बोले यार 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। अरे भाई हरे राम अरे यार 5-6 वाले बेचारे। हरे राम। भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड, दोनों इस समय एक वाटर बम पे नहीं बल्कि वाटर न्यूक्लियर बम पे बैठे। हाल ही में सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा ये पता चला है कि लगभग 6000 हिमनद झीलें जो हैं उनका निर्माण मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, हमारे हिमालय के रीजन में हो गया है। यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसे भी हम आपको समझाते हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम परिवर्तनशील होता है। यहाँ जलवायु के पैटर्न तेजी से बदलते हैं। गर्म और ठंडी हवाएं दोनों चलती हैं। ऐसे में बादल गर्म और ठंडी हवाओं की चपेट में आ जाते हैं। पहाड़ों की वजह से बादलों को रास्ता नहीं मिलता है और पहाड़ों से टकराकर बादल फट जाते हैं। इन बादलों में काफी मात्रा में पानी रहता है। प्रकृति जो है वो अनिश्चित और अप्रत्याशित होती जा रही है मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण। उसमें जो मेघों का निर्माण हो रहा है वो क्यूमुलोनिम्बस मेघों का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही आर्द्रता से भरे हुए होते हैं। हो गया ये नदी बंद हो गया, देख ना सीधा ऊपर आ गया। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वहीं बादल फटने की वजह से होने वाली बारिश लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। अरे बाप रे, 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। बादल फटने पर पानी इतनी तेज रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह पर कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिर पड़ता है। हिमालयी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से
तबाही मचाने वाले बादल लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर का आसमानी सफर तय कर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलकर हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंचते हैं और मूसलाधार बारिश कर तबाही मचा देते हैं। यहाँ एक सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा क्यों हो रही हैं? जानकारों की माने तो इसके लिए राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं इस क्षेत्र में भारी नमी लाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की खड़ी ढलानें गर्म नमी से भरी हवा को तेजी से ऊपर उठने के लिए मजबूर करती हैं। जिस घने बादल का निर्माण होता है और बारिश के लिए परिस्थितियां पैदा होती हैं, पहाड़ी इलाकों में वातावरण में नमी और गर्मी का स्तर चरम पर होता है, जिससे बादल फट जाते हैं। ये घटनाएं समतल क्षेत्रों में कम और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। जब ये इन दिनों में नमी से भरी हुई गर्म हवाएं पहाड़ों के साथ टकरा के एकदम से ऊपर जाती हैं, तो जो बादलों के साथ मिक्स होकर इनमें जो नमी है, बादलों की नमी को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो नहीं होती। तो जब बादल नमी नहीं रिटेन कर पाते तो बारिश जो है एक क्लाउड बर्स्ट की तरह एक जगह पे ही होती है। बादल फटने की घटनाओं को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानी बरतकर जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। मॉनसून के समय में मौसम विभाग की चेतावनी और एडवाइजरी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहाड़ जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।